मेंटेन करना है स्ट्रेच। ओम, धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। अब थोड़ा उल्टा करेंगे 2 बार। अब पूरी तरह से श्वास खाली कर दें, पूरी तरह से श्वास खाली कर दें, पेट को भीतर प्रेस कर लें और स्ट्रेच लें। फिर अब इस पर पेट पर प्रेस कायम रखते हुए ही श्वासें भरें और छोड़ें। पेट पर प्रेस कायम रखें, उसे फूलने ना दें अपनी तरफ से। कोशिश करें कि फूले नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। बहुत ही गहरी मसाज होती है हमारे डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भीतर। पेट पर दबाव कायम रखते हुए और श्वासें लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। पेट को फुलाने का प्रयास करना है, लेकिन उस पर दबाव भी कायम रखना है। ओम, ढीला छोड़ दें। यह सिंपल सीख रहे हैं, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारती है। देखने में सिंपल है सभी को, लेकिन आपको पता चला होगा कि कितना इसमें एफर्ट लेना पड़ता है, कितना प्रयास करना पड़ता है। चलिए, अब अपने आप को ढीला छोड़ दें। उत्तान पादासन के 4 प्रकारों के लिए तैयार। चलिए, सावधान, एक बार फिर से स्ट्रेच लें। श्वास भरते हुए स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए खुद को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ पीछे ही रखेंगे सिर के, ठीक है। अब अगर जिन्हें कमर में दर्द फील हो इनमें, तो दोनों हाथ कमर के नीचे लगा देंगे, लेकिन पहले सभी करें इसी तरीके से। फिर जिन्हें जिन्हें लगे कि कमर में इसमें थोड़ा लोड पड़ रहा है, तो दोनों हाथ कमर के नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो अब जमीन से सिर्फ 3 से 4 इंच अपनी हील्स ऊपर उठानी है। पहले दोनों मिला दें, पैर और हील्स मिला दें, और श्वास भरते हुए सिर्फ जमीन से 3 से 4 इंच ऊपर, सिर्फ जमीन से 3 से 4 इंच, ज्यादा से ज्यादा 6 इंच नहीं, 1-1.5 फुट नहीं, 3 से 4 इंच कितने होते हैं? हमारा एक चुल्लू, या समझिए हमारी 4 उंगलियां, बस 4 उंगलियां ऊपर रखनी है जमीन से। सिर्फ मेंटेन करें, श्वासें लेते रहें, छोड़ते रहें। देखिए कैसे जैसे हाथी आकर खड़ा हो गया है, इतना जोर पड़ता है। मेंटेन करें, छोड़ें, ठीक है। थक जाए करें, लेकिन फिर 3 बार और करें, मतलब 2 बार और करेंगे। चलिए, फिर से जो भी नीचे आ चुके हैं तो फिर से करेंगे। यह भी हमने 2 मिनट तक आदत डालनी है मेंटेन करने की। आप सोचिए 2 मिनट हम डेली करेंगे तो कितना गहरा असर पड़ेगा। पेट से चर्बी तो छटनी ही है, लेकिन भीतर पूरा सिस्टम सुधरता चला जाता है। और यह जो अभी हम कर रहे हैं, जो जमीन से सिर्फ 4 इंच ऊपर, इससे नाभि के निचले हिस्सों पर जोर पड़ता है। तो जो हमारा पेट ढला हुआ रहता है नीचे, और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन सभी पर बढ़िया जोर पड़ता है, सभी तकलीफें उसकी खत्म होती है। ओम, चलिए एक बार फिर से श्वास भरते हुए स्ट्रेच लें, और फिर श्वास छोड़ते खुद को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ सिर के पीछे ही रखेंगे। चलिए, अब लगभग 1 से 1.25 फीट दोनों पैर ऊपर उठाएंगे। चलिए, श्वास भरते हुए दोनों पैर मिले हुए, घुटने भी सीधे, और 1 से 1.25 फीट पैर ऊपर। अब यह आप देखेंगे पूरा लगभग नाभि के आसपास जोर पड़ रहा है। पहले नाभि से नीचे था, अब नाभि पर आ गया। मेंटेन करें, घुटने बिल्कुल सीधे, बहुत बढ़िया। घुटने सीधे ही रहेंगे। थक जाते हैं नीचे आ जाएं और फिर से एक बार करेंगे इस तरह से, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। और फिर से मैं दोहराता हूं, अगर कमर में किसी को लगता है कि जोर पड़ रहा है तो दोनों हाथ कमर के नीचे रखें। तो यह पेट अंदर करने के लिए भी और डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारने के लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन है। ओम, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे एक बार और करेंगे, ठीक है। यही सिर्फ जमीन से 1 से 1.25 फीट ऊपर। चलिए, श्वास भरते हुए जमीन से 1 से 1.25 फीट ऊपर मेंटेन करें।
कोशिश करें वही श्वास 3 सेकंड में लें, 3 सेकंड में छोड़ें। भाव करें छोड़ते वक्त जैसे पेट के फैट्स मेल्ट होकर बाहर जा रहे हैं। जो शिवरिंग होती है यानी बहुत ही ज्यादा फैट्स मेल्ट हो रहे हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनकी शिवरिंग होती है टांगों में। ओम धीरे धीरे नीचे, श्वास भरते एक स्ट्रेच लें, श्वास छोड़ते हुए खुद को विश्राम अवस्था में छोड़ दें। 2 श्वासें नॉर्मल भरें और छोड़ें। सुरेश भाई आए तो अनाउंसमेंट के ऊपर जिनके घुटने, जिन्हें भी लगे कमर में लोड पड़ रहा है तो दोनों हाथ कमर के नीचे, ठीक। हाँ, लगभग 2.5 फीट, पूरे 90 डिग्रीज नहीं, इसके बाद लाएंगे हम 90 डिग्रीज पर, उसमें थोड़ा सा प्रकार बदल जाएगा। लगभग 2.5 फीट के आसपास, 90 डिग्रीज नहीं, थोड़ा सा नीचे लें पैरों को, लगभग 60 डिग्रीज पर मेंटेन करना है। ओम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो यह सभी हम एक ही तरह की क्रियाएं करें तो कृपया जैसे आप लेटे हुए हैं उसमें स्टेज की ओर ना देखें, नहीं तो गर्दन में बल पड़ सकता है, नस यहां वहां हो सकती है। इंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से पूरी तरह से क्लियर है, कोई आसन हमने चेंज किया नहीं है, तो इसलिए करते करते स्टेज की तरफ देखने का प्रयास ना करें। चलिए एक बार और करेंगे यही, 2 से 2.5 फीट ऊपर। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, घुटने सीधे ही रखने हैं, घुटने सीधे मेंटेन करें। देखिए कितना, एक बहुतों को तो फील हो रहा होगा कि एक एक नहीं 2-2 हाथ ही खड़े हैं पेट पर। ओम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए एक स्ट्रेच लें और श्वास छोड़ते हुए खुद को ढीला छोड़ दें, विश्राम। अब इसमें इस उत्तान पादासन के सेट में आखिरी आसन, अब इसमें हम 90 डिग्रीज पर मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से सावधान, श्वास भरते पूरा स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए खुद को ढीला छोड़ दें और श्वास भरते हुए दोनों पैर 90 डिग्रीज पर। और अब अपने पैरों की उंगलियों को पेट की ओर करने का प्रयास करें, यानी हमारी हील्स को ऊपर करें तो देखिए पेट पर जोर बढ़ जाएगा। अगर हम इसमें पैर सीधे रखते हैं तो पेट पर उतना जोर नहीं पड़ता, और जैसे ही पैर की उंगलियों को हमने पेट की ओर दबाया और हील्स को आसमान की ओर, तो पेट पर जोर बढ़ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मेंटेन करें। इसमें दूसरी जो पोजीशन थी उसके मुकाबले हम ज्यादा समय तक अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। घर में कभी करें तो कमर के नीचे पिलो लगाकर दोनों टांगे, दोनों पैर दीवार पर हों और कमर के नीचे एक पिलो हो तो बहुत ही बढ़िया जोर पड़ता है, और आराम से उसमें हम आधा घंटा भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। आप ट्राई करिएगा और कल बताइएगा फिर कितना अच्छा लगा। ओम धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते पैर नीचे, श्वास भरते एक स्ट्रेच लें। अब इसमें जो नाभि सरकने के लिए जो खास एक ही क्रिया यह आसन कराए जाते हैं और एक ही क्रिया यह बार बार रिपीट करने के लिए कही जाती है, वह करेंगे हम। करना यही है उत्तान पादासन में। ओम, चलिए फिर से सावधान, श्वास भरते एक स्ट्रेच लें, श्वास छोड़ते हुए खुद को ढीला छोड़ दें, पैर दोनों मिला दें। फिर से श्वास भरते भरते दोनों पैर 90 डिग्रीज पर ले आए। जल्दी से नहीं, मैंने कहा जल्दी से नहीं लाने हैं, आराम से। और अभी धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते लगभग 5 से 6 सेकंड में पैर जमीन तक पहुंचने चाहिए।
धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं, पूरा कंट्रोल रखें अपने मन का पैरों के मूवमेंट्स पर, बिल्कुल धीरे धीरे 5 से 6 सेकंड में धीरे 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 पैर नीचे। आपको सीधा लगेगा कि जैसे नाभि में कुछ हो रहा है, नाभि अपनी जगह पर आ जाती है। नाभि अगर अपनी जगह से सरक जाए तो पूरा डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। उसमें किसी को उल्टी दस्त फील होते हैं, किसी को बहुत ही जबरदस्त कब्ज हो जाती है, तो किसी को पूरे जोड़ों में दर्द होते हैं अगर नाभि जरा सा भी हमारी सरक गई तो। नाभि जैसे कि मैंने बताया 72,000 नस नाड़ियों का केंद्र है। नाभि में गड़बड़ तो पूरे शरीर में गड़बड़। और वह सुधरेगी कैसे? जो आपको तड़ागी मुद्रा में बताया कि नाभि तक हर श्वास हमारी जानी चाहिए। चलिए अब आ जाए पेट के बल पर। पेट के बल हमारे आसन नहीं है ना, और अब जो है हम यह कॉन्स्टिपेशन और पेट वगैरह के लिए कर रहे हैं। पहली 2 लाइनों से कल करवाया है वो आज नहीं, बाकी है। पहली पंजे बाहर की ओर, हील्स अंदर की ओर। इसी में गहरी श्वासें भरें और छोड़ें। भरपूर पेट पर दबाव है जमीन का, बहुत ही बढ़िया श्वासें। पेट को पूरी तरह से फुलाने का प्रयास करें और फिर श्वास छोड़ते वक्त पेट को बिल्कुल कमर की ओर ले जाने का प्रयास करें। तो पेट को फुलाने का प्रयास जो है सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को हर्निया है तो वह नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सभी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर्निया वालों को नहीं करना है। लेते रहे मकरासन में बिल्कुल, और फास्ट लें। चलिए स्पीड नहीं बढ़ाइए तो बढ़ाएं, स्पीड के साथ करें। श्वास भरें छोड़ें पेट में। खूबसूरत जमीन का दबाव फील करें। यह भी गैस कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया। और यह करते करते 1-2 जरूरी बातें सुने। जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह पर है तो हमें नियम बांधने चाहिए कि एक ही समय पर हम टॉयलेट में जाएं, 2 से 3 मिनट बैठें और फिर चले आएं। तो उस समय पर कुछ ही दिनों में हमारे भीतर बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा और उस समय पर आना शुरू हो जाएगा। 1 या 2 समय बांध दें जिनको जिस तरह की आदत है, तो इन बातों से हम छूट जाएंगे। पाइल्स होती क्यों है? पेट साफ करते वक्त जोर लगाने की वजह से। तो कभी भी ध्यान रखें, जो मसल्स पर जोर लगाते हैं उसी की वजह से या नाभि की हर्निया होती है या नीचे होती है हर्निया या पाइल्स होती है। तो हम श्वास भरकर श्वास का जोर लगा सकते हैं जैसा अभी आपको बताया जा रहा है, लेकिन मसल्स को यूज ना करें, रेक्टम मसल्स को, एनस मसल्स को, जिसकी वजह से फिर पाइल्स हो जाती है या हर्निया होती है। यह सिर्फ कब्ज में जोर लगाने की वजह से ही यह दोनों बीमारियां होती हैं। हर्निया के लिए कुछ और भी बातें हैं, वजन उठाना या कहीं झटका लग जाए जंपिंग वगैरह में, लेकिन पाइल्स के लिए इकलौता कारण है, उसकी जड़ में है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ओम। चलिए अब इसमें फिलहाल कुछ श्वासों के लिए खुद को ढीला छोड़ दें। अब हम यह करेंगे क्रिया नौकासन में, इसी तरीके से पेट को फुलाएंगे और पिचकाएंगे। तो एक बार देख लें नौकासन सीधा कैसे होगा। स्टेज में मुस्कान की तरफ देख लें। हाँ, बस श्वास भरते हुए नौकासन में आना है और फिर इसी में ही भीतर पेट फुलाना पिचकाना है। भरपूर पेट को फुलाएं पिचकाएं, फुलाएं पिचकाएं, फुलाएं पिचकाएं पूरी ताकत से। हर्निया वाले नहीं, सिर्फ पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरना है। कब्ज कितनी भी खतरनाक कब्ज हो, पुरानी कब्ज हो, आपको अब स्वयं ही पता चलेगा कि हाँ इस तरह से हमारी दूर हो जानी है। बहुत ही हमारे बढ़िया मसाज हो रही है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की। फुलाएं पिचकाएं, पूरी शक्ति से पेट को फुलाएं, जमीन उसे रोक रही है, और फिर पूरी शक्ति से पिचका दें जैसे पेट कमर की ओर चला जाए। ओम। धीरे धीरे नीचे
यह क्रियाएं आप करेंगे तो कब्ज आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे दर्दों के लिए भी, यह सब भी जो भी शारीरिक दर्द है, जो भी सबसे ज्यादा हमें कागज मिले, सवाल आए तो दर्दों के लिए ही आए हैं। घुटनों के दर्द, कमर दर्द, टांगों के दर्द कॉमन है। तो उसके जड़ों में जो पहला एक कारण क्या है, हमारे लंग्स का निचला हिस्सा, श्वासों पर ध्यान दें इसी तरीके से वापस मकरासन में। हमारे लंग्स का निचला हिस्सा जब तक हम एक्टिव नहीं रखते हैं तो टांगों के दर्द नहीं जाने हैं और ना ही डाइजेशन सिस्टम सुधरना है। ठीक है, जैसे ही श्वास हमें नाभि तक जो श्वास फील होती है तो कोई नाभि में, पेट में नहीं जाती, हमारे लंग्स फैलते हैं नाभि तक, तो इसलिए हमें फील होता है कि जैसे नाभि तक श्वास जा रही है। ठीक है, यही हम करते जा रहे हैं। तो यह जो आप कर रहे हैं सभी दर्दों के लिए भी सही है और डाइजेशन सिस्टम को सुधारने के लिए भी सही है। चलिए, अब धनुरासन सभी को पता है, एक बार देख लें। वही श्वास भरते हुए पूरा एक स्ट्रेच लेना आता है, श्वास छोड़ते खुद को ढीला छोड़ दें और अपने पैर पकड़े। डेली अपने पैर पकड़ा करिए। अपने मतलब के लिए हम बहुत से दूसरों के पैर पकड़ते हैं, यह लेकिन अपने मतलब के अपने ही पैर डेली रोज पकड़ा करिए इसी तरीके से। चलिए, अब इसमें भी वही पेट फुलाएं, पिचकाएं, जबरदस्त श्वासें लें और छोड़ें। जमीन का दबाव पेट पर, लेकिन हम उसे भरपूर श्वासें भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मसाज भीतर सभी डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जबरदस्त मसाज। भरपूर श्वासें ले और छोड़े, ले और छोड़े, ले और छोड़े, जितनी भी फास्ट ले सकते हैं छोड़नी है, लेकिन पूरी तरह से पेट को फुलाने का प्रयास करना है और पूरी तरह से पिचका देना है। थक गए हैं तो वापस आए और जो पैर पकड़े रख सकते हैं तो अपनी इतनी आसानी से अपने पैर ना छोड़ें। कितने दिनों बाद अपने पैर पकड़े हैं? इसे एक बार और करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर से धनुरासन में आए, कोशिश करें अपने आप को ऊपर उठाने की। अब इसमें भी बैक वगैरह वालों के लिए, अब इसमें चलिए कोशिश करिए। सभी के कैसे हैं? पंजे ऊपर हैं,